हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द न्यू वीडियो ऑफ कैट मॉक। माय नेम इज आदित्य और स्टूडेंट्स आज हम लोग एक ऐसे टॉप आईएम्स के बारे में बात करने वाले हैं जिसके अंदर एडमिशन लेने का बहुत ही ज़्यादा स्टूडेंट्स का ड्रीम रहता है, क्योंकि वो प्लेसमेंट आपको अबव 30 LPA यानी कि 30 lakhs पर ईयर से भी अबव का एवरेज पैकेज दे रहा है। जी हाँ दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं IIM बेंगलोर के बारे में। आगे बढ़ते हैं इसी वीडियो के अंदर। IIM बेंगलोर की अगर बात करें, जिसको इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट बेंगलोर इसकी फुल फॉर्म है, एस्टेब्लिशमेंट ईयर था इसका 1973। IIM अहमदाबाद का था 1961 और इसका है 1973। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका एंड कंसल्टेशन विद इंडस्ट्रियल एंड एकेडमिक लीडर्स के साथ मिलकर इस कॉलेज को स्टार्ट करा गया था 1973 के अंदर। एंड आज की डेट पे ये कॉलेज बहुत ही ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहा है। अगर कैंपस की बात कर ले तो ये कैंपस की एक फोटो है, बहुत ही ब्यूटीफुल कैंपस है। ये बेंगलोर के अंदर सिचुएटेड, मेन बेंगलोर के अंदर। एस्टेब्लिशमेंट ईयर इसका 1973 था। एक्रीडेटेड ये भी इक्विस द्वारा ही है। ये सेकंड कॉलेज बना था जिसको इक्विस का एक्रीडेशन मिला था। इसी के साथ में ये AICTE प्लस AIU अप्रूव्ड प्लस NBA अप्रूव्ड भी है, ठीक है। और AICTE तो बहुत नॉर्मली सारे मैक्सिमम कॉलेज होते हैं, बट AIU और NBA एक्रीडेटेड इंडिया के अंदर आप ये मान सकते हैं 70 to 75 कॉलेजेस ही हैं, ठीक है। अब ये बात कर ले तो कौन कौन से एग्जाम ये एक्सेप्ट करता है। कैट को ये एक्सेप्ट करता है एंड GMAT को एक्सेप्ट करता है, बट GMAT का स्कोर सिर्फ उनका एक्सेप्ट होगा जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स होंगे, जो यानी कि आउट ऑफ इंडिया से इंडिया के अंदर स्टडी करने आ रहे हैं, उनके लिए GMAT का स्कोर भी ये लोग एक्सेप्ट करता है। अगर आप इंडियन स्टूडेंट हैं तो आपको कैट के अंदर ही स्कोर करना रहेगा। अब PGP प्रोग्राम ये अपना मेन कराता है, जिसको MBA के नाम से जाना जाता है, MBA भी बोला जाता है। उसका रीज़न ये है कि ये PGP वैसे तो डिप्लोमा प्रोग्राम हो गया, बट उसके अंदर वो AIU अप्रूव्ड है कॉलेज, तो इस वजह से इक्विवेलेंट टू MBA हो गया, तो आप उसको MBA भी मान सकते हैं, ठीक है। हाईली प्लेस्ड प्रोग्राम है इनका। मेन जो कोर प्रोग्राम है वो PGP है, ठीक है। अगर आप बात करेंगे 31st आया था ये फाइनेंशियल टाइम्स रैंकिंग 2002 में। ग्लोबल रैंकिंग है ये इसकी, ग्लोबल रैंकिंग की बात कर रहा हूं मैं, इंडियन रैंकिंग नहीं है। इंडिया के अंदर ये NIRF 2 पे प्लेस है इस समय पे, ठीक है। 2 ईयर फुल टाइम PGP MBA प्रोवाइड करता है। AICTE अप्रूव्ड है, ये मैं आपको बता चुका हूं। मतलब 2 ईयर्स का आपका फुली रेसिडेंशियल प्रोग्राम ये रहने वाला है। स्पेशलाइजेशन कौन कौन सी दे देता है ये? फाइनेंस दे देगा आपको, मार्केटिंग दे देगा, ऑपरेशंस एंड डिसीजन साइंस दे देगा, HRM यानी कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट दे देगा, ITIS दे देगा और एनालिटिक्स दे देगा। स्ट्रेटेजी एंड एंटरप्रेन्योरशिप, कम्युनिकेशन, एथिक्स एंड इकोनॉमिक्स। आपको यहाँ पे बहुत अलग अलग टाइप की स्पेशलाइजेशंस आपको यहाँ पे मिल रही है, जिसको आप सेलेक्ट कर सकते हैं अगर इनमें से आपका कोई भी एक कोर सब्जेक्ट आप अपना बनाना चाहते हैं। फुली रेसिडेंशियल कैंपस है, हाउसिंग कंपलसरी है, यानी कि आपको कैंपस के अंदर ही रहना कंपलसरी है। ऐसा आप नहीं कर सकते कि आप बाहर रहें या हॉस्टल या PG में रहें। इनटेक की बात कर ले तो 544 का टोटल इनका इनटेक है 2025 बैच के अंदर। करंटली ट्राइमेस्टर सिस्टम ये फॉलो करता है, यानी कि आपके 1 ईयर में 3 सेमेस्टर रहने वाले हैं। इन टोटल आपके 6 सेमेस्टर रहने वाले हैं। अगर मैं यहाँ की फीस की बात कर लूँ तो इसकी ट्यूशन फीस रहने वाली है 26,50,000 फॉर दी 2 ईयर्स। बाकी अदर चार्जेस भी इन्होंने दे रखे हैं, ठीक है। तो टोटल आपकी फीस रहने वाली है 33,71,000, ठीक है। अगर फॉर फैमिली अकोमोडेशन, अगर फैमिली को भी वहां पे रहना है तो उस चीज के लिए फिर आपकी फीस हो जाएगी 36,62,000 आपकी फीस हो जाएगी फॉर दी 2 ईयर्स MBA आपकी। अगर कट ऑफ की बात कर ले कैट के अंदर तो कैटेगरी वाइज डिवाइडेड है। अगर जनरल कैटेगरी की बात करेंगे तो ये मिनिमम है कि आपको इतना तो लाना ही रहेगा। यहाँ पे सेक्शनल कट ऑफ के ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान देता है IIM बेंगलोर। तो सेक्शनल VARC में आपको 80 चाहिए रहेंगे, DILR के अंदर आपको 75 एंड QA के अंदर आपको मिनिमम 75 लाने रहेंगे अगर आप इनके इंटरव्यू कॉल के लिए शॉर्टलिस्ट होना चाहते हैं तो। एंड ओवरऑल आपको मिनिमम 85 लाने रहेंगे। ये शॉर्ट लिस्टिंग क्राइटेरिया, ये मिनिमम है कि इतना तो मिनिमम होना चाहिए। अगर मैं फाइनली बात करूं तो 91.97 पे इस ईयर जनरल को वहां पे प्लेस मिली है, बट उनकी प्रोफाइल बहुत ज्यादा अच्छी थी। अगर आप सेफ परसेंटाइल की बात करेंगे तो आपको 98 परसेंटाइल प्लस लाना रहेगा अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो। और अगर आप जैम कैटेगरी से बिलोंग करते हो, जिसको जनरल इंजीनियर मेल बोला जाता है, तो आप ये मिनिमम मान के चले कि 99 परसेंटाइल प्लस आपको लाना रहेगा। उसके नीचे तो कोई चांस नहीं बनता है। NC, OBC और EWS की बात कर ले तो वही 70, 65, 65, 75 ओवरऑल आपको 75 लाने रहेंगे। एंड यहाँ पे VARC के अंदर 70, DILR के अंदर 65 एंड क्वांट्स के अंदर भी 65 रहने रहेंगे।
ठीक है, अगर कट ऑफ की बात कर ले तो हायर देन यूजुअल रहेगा, ऑब्वियसली बात है। आप ये मान के चल सकते हैं अगर आप एनसी, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस से तो 93, 94 के ऊपर आपको इंटरव्यू के लिए कॉल आना चांसेस बहुत ज़्यादा बनते हैं। एसटी, एससी एंड पीडब्ल्यूडी की बात कर ले तो 65 से 55, 65 से 55, 72, 65, मतलब आप ये मान के चल सकते हैं ये आपको मिनिमम लाना रहेगा। 60 परसेंटाइल के ऊपर आपको कॉल्स आने के चांसेस बनते हैं, बट उसके अंदर भी आपकी प्रोफाइल बनती है। अब अगर इनके फाइनल की बात कर ले तो ओवरऑल जो आपकी प्रोफाइल है उसके ऊपर डिपेंड करता है, बट आप ये मान सकते हैं कि 86, 87 के ऊपर आपको IIM बेंगलोर से कॉल आ सकता है। आगे बात करते हैं प्लेसमेंट के बारे में, बात कर लेते हैं इनके IIM बेंगलोर के। नंबर ऑफ स्टूडेंट 602 थे इनके, पीजीपी प्लस पीजीपीए ये दोनों का इन्होंने फाइनल प्लेसमेंट दिया, दोनों प्रोग्राम के अंदर अलग अलग, टोटल मिला के 602 स्टूडेंट्स थे। नंबर ऑफ ऑफर्स में 660 ऑफर्स मिले, यानी कि कुछ स्टूडेंट्स को मल्टीपल ऑफर्स भी मिले। नंबर ऑफ कंपनी कितनी थी? 117 थी। प्री प्लेसमेंट ऑफर यानी कि जब आप इंटर्नशिप कर कर आते हैं उसके बाद जो आपको पीपीओस प्रोवाइड करे जाते हैं, इनमें से कितने मिले थे? 263 स्टूडेंट्स को मिला था, जिसने 208 ने उनको एक्सेप्ट कर दिया। बाद में फाइनल प्लेसमेंट में 100 ऑफर मिले थे एंड 89 ने उनको एक्सेप्ट कर लिया। ओवरसीज ऑफर यहाँ पे इनके पास टोटल 22 थे। ठीक है, 7 स्टूडेंट्स ऐसे थे जो इनको अपना खुद का बिजनेस करना था या आगे पीएचडी वगैरह करना चाहते थे, उन्होंने आउट प्लेसमेंट में वो लोग बैठे ही नहीं। अब फाइनल प्लेसमेंट में 298 फिर ऑफर मिले थे, तो इस हिसाब से इनके सारे स्टूडेंट्स 100% प्लेस हो गए थे। 100% की गारंटी देता है IIM बेंगलोर एक्चुअली। अगर यहाँ पे सैलरी की बात कर लूँ, मीडियन सैलरी थी 32.61 लाख एंड मीन सैलरी थी 34.88 लाख, यानी कि IIM अहमदाबाद से भी ज़्यादा एवरेज प्लेसमेंट अगर किसी कॉलेज का है, चाहे उसकी NRF रैंकिंग 1 है IIM अहमदाबाद की, पर बेंगलोर इकलौता ऐसा कॉलेज है जिसने एवरेज सैलरी IIM अहमदाबाद से ज़्यादा दी थी। आगे बात कर लेते हैं बैच प्रोफाइल की। बैच प्रोफाइल की बात करें तो टोटल इंजीनियरिंग से 127 फीमेल्स थी, 256 थे एंड टोटल यहाँ पे 383 स्टूडेंट्स इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से थे। तो इससे आपको समझ में आ रहा होगा 550 में से आप ये मान के चलिए कि 400 बच्चे सिर्फ इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हैं, तो इसका बहुत एक बड़ा इम्पैक्ट है। यहाँ पे इंजीनियर्स को फ़ायदा मिलता है कि इंजीनियर्स में एक्चुअली IIM बेंगलोर बहुत सालों से इंटरेस्टेड रहा भी है। आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज़ की बात करें 16 फीमेल एंड 13 मेल, टोटल 29। कॉमर्स की बात करें टोटल 94 थे। मेडिसिन या फिर मेडिकल बैकग्राउंड से सिर्फ 1 थे। साइंस बैकग्राउंड यानी कि जैसे BSc वगैरह से स्टूडेंट 34 थे एंड अदर से सिर्फ 3 थे। तो टोटल आप ये मान सकते हैं 554 में से 383 तो इंजीनियर ही थे। तो यहाँ पे आपको परसेंटेज दिख रहा होगा अप्रॉक्सीमेटली 75% परसेंटेज। 22 कैंडिडेट्स जो थे वो प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन थे, यानी कि वो CA CS अपना क्वालिफाइड थे, वो उसके बाद MBA करने आए थे। वर्क एक्सपीरियंस प्रोफाइल की बात कर लेते हैं यहाँ पे IIM बेंगलोर की। नो एक्सपीरियंस वाले टोटल यहाँ पे 79 थे, लेस देन 1 ईयर वाले यहाँ पे 70 थे, लेस देन 2 ईयर वाले 132, लेस देन 3 ईयर वाले 170, लेस देन 4 ईयर वाले 70 एंड अब 4 ईयर वाले यहाँ पे टोटल 19 थे। तो इससे आपको समझ में आ रहा होगा कि वर्क एक्सपीरियंस भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है आपकी प्रोफाइल के अंदर, अगर आपको IIM बेंगलोर का कॉल चाहिए तो। अगर टॉप रिक्रूटर्स की इनकी बात कर ले, इनके जो टॉप रिक्रूटर थे एसेंशियल स्ट्रेटेजी थी जिन्होंने 75 स्टूडेंट्स को ऑफर दिया। अब आप इसी से जान सकते हैं एक ही कंपनी 75 स्टूडेंट्स एक साल में प्लेस करके ले जा रही है, तो उससे बढ़िया क्या हो जाता है। बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप थी 25, TCS थी 24, अमेरिकन एक्सप्रेस 20, बेन एंड कंपनी 17, PwC 16, EY थी 15, मैकेंसी एंड कंपनी ने 14, रबर किंग ने 9, अमेजॉन ने 8, अमेजॉन जैसी जगह पे भी प्लेसमेंट हो रहे हैं। जोमेटो में 8 और केरनी में 7 इनके प्लेसमेंट रहे हैं। तो इससे आपको पता चल रहा होगा कि मैक्सिमम बैच तो सिर्फ ये 7-8 कंपनी ने ही आपका हायर कर लिया था। इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं स्टूडेंट्स, और अगर आपको IIM बेंगलोर से रिलेटेड कोई और भी डाउट रहता है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या फिर किसी और अदर कॉलेज का भी डाउट रहता है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और ये वीडियो अपने उस दोस्त को शेयर करो जो IIM बेंगलोर में एडमिशन लेना चाहता है। थैंक यू सो मच।